नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अभी EDU01 यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ प्रचंड सीरीज करंट अफेयर जो कि पिछले एक महीने पर आधारित है। टॉप 27 क्वेश्चन। मिशन हमारा है यूपी SSSC पैट, रेलवे और ऑल स्टेट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन भारत देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त सन 1947 को। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है लखनऊ को। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को देश के पहले AI सिटी के रूप में विकसित कर रही है, जो IT और आधुनिक तकनीक का प्रमुख केंद्र बनेगा। प्रश्न नंबर 2 है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा ने हाल ही में UCC बिल पारित किया है, जिससे यह सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति के समान कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रश्न नंबर 3 है, ब्रिक्स समूह में 1 जनवरी 2024 से कितने नए सदस्य शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं 5 देश। ब्रिक्स में 5 नए देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE शामिल हुए हैं। अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। प्रश्न नंबर 4 है, रेलवे भर्ती बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह संभाला है जय वर्मा सिन्हा ने। जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे भर्ती बोर्ड के 118 साल के इतिहास में अध्यक्ष और CEO का पद संभालने वाली पहली महिला बन गई है। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर यानी सोलर सिटी किसे विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है अयोध्या को। अयोध्या को उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां सड़कों से लेकर घाटों तक सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया? तो वो है हुबली, कर्नाटक में। कर्नाटक के श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली का प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1507 मीटर है, इसने गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है दुबई, UAE में। COP28 दुबई में हुआ, जबकि COP29 का आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुआ। प्रश्न नंबर 9 है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान भारत सरकार द्वारा चलाए गए राहत अभियान का नाम क्या था? तो यह था ऑपरेशन दोस्त। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत NDRF की टीमें, चिकित्सा उपकरण और राहत सामग्री तुर्की और सीरिया भेजी थी। प्रश्न नंबर 10 है, संघाई सहयोग संगठन SCO का नया और 10वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? तो यह बना है बेलारूस। हाल ही में बेलारूस SCO का 10वां स्थायी सदस्य बना है। पूर्व ईरान 9वां सदस्य बना था। प्रश्न नंबर 11 है, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने गरीबी में सबसे अधिक कमी दर्ज की है? तो यह है उत्तर प्रदेश ने। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का 54वां और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। प्रश्न नंबर 13 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक कांस्य किसने जीता था? तो यह जीता है मनु भाकर ने। प्रश्न नंबर 14 है, महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम है? तो यह है 106वां संशोधन। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है त्रिशूर, केरल में। केरल के त्रिशूर में देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है। ग्राफीन दुनिया का सबसे पतला और मजबूत पदार्थ है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के किस गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो यह चुना गया है
थोर्डो गुजरात को। प्रश्न नंबर 17 है, इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो वो है व्योम मित्र। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में किस द्वीप पर INS जटायु नौसेना बेस चालू किया है? तो ये किया है मिनिकॉय लक्षद्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अयोध्या में। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह है 82। वर्तमान में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 82वें स्थान पर। भारतीय नागरिक 58 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, भारत की पहली 3D प्रिंटेड इमारत डाकघर कहाँ बनाई गई है? तो यह बनाई गई है बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर स्थापित किया गया है। इसे लार्सन एंड टूब्रो और IIT मद्रास ने मिलकर बनाया है। प्रश्न नंबर 23 है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में इसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2023 में वहीदा रहमान को मिला था। प्रश्न नंबर 24 है, भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 किस लैग्रेंजियन बिंदु पर स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है L1 पॉइंट पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 25 है, पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो ये चुना गया है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में 76 रनों की शानदार पारी खेलने के लिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रश्न नंबर 26 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो ये थी भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। और आज का आखिरी प्रश्न है होमवर्क के लिए, भारतीय रेलवे द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विकसित की गई स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन ए है ढाल, ऑप्शन नंबर बी है कवच, ऑप्शन सी है रक्षक, ऑप्शन डी सुरक्षा। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है और मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।